पहला कंपटीशन होता है ना, वो या तो बॉडी बिल्डर बनाएगा या तो वो बिगाड़ देगा। हाँ, क्यों आप पूछोगे क्यों? क्योंकि हाथ जोड़ के पहले से माफ़ी मांगता हूँ। साल भर आदमी लोग खाया पिया मस्ती किया, एंड मोमेंट में जाके उनको शेड होना है। अगर मैं आपको अपना बताऊंगा आप लोग हंसोगे, पीपल जो खेलते आप लोग लिटरली हंसोगे, ठीक है, यू विल लाफ एंड आई हैव नो प्रॉब्लम शेयरिंग दैट ऑल्सो ऑन कैमरा ऑल्सो, बिकॉज इफ आई यूज नॉर्मली आई वुड यूज ओनली 216 लोग थे जो कम्पीट कर रहे थे हमारे जिम से, एंड सर आके बोले कि तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो, तुम मेरे जिम के सबसे कमज़ोर पार्टिसिपेंट हो। लाइफ में कभी बॉडी का घमंड मत करो, ठीक है। आज अगर मेरा पास है तब तुम्हारा पास होगा। रात में नींद नहीं आता था मुझे भूख से, क्या करूँ। তো বন্ধুরা আমি আবার চলে এসেছি এসএন ফিটনেস ভিডিওর নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে আর নতুন এপিসোড নিয়ে। আর আজকে আমি এসেছি মোহাম্মদ সোহেল তার কাছে। আজকে রোববার, তাই জন্য জিম বন্ধ, কিন্তু এখানে জুতো দেখতে পাচ্ছি দু চারজন হয়তো আছে ভিতরে। তা এখন যাব ভিতরে, ওর সাথে দেখা করব। এখানে জন্ম, কিন্তু শিলংয়ে কিন্তু বড় হয়েছে, ওখানে সব কিছু ওখান থেকেই শুরু ওর। তো এই জার্নিটার পুরোটা শুনবো আমরা, ঠিক আছে? আটকানো ভিতরেই আছে, জুতো যেহেতু রয়েছে ভিতরে থাকার কথা, আর আমাদের কথা হয়েছিল যেরকম সেরকম রয়েছে। হ্যাঁ, প্রথমে তো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফার্স্টে, ঠিক আছে? কেমন আছো বলো? ভালো ভালো, খুব ভালো। আচ্ছা, আজকে তো জিম বন্ধ, সানডে স্টুডেন্ট দুজন দেখতে পাচ্ছি গল্প করছো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওরা বাংলা বোঝে তো? বাংলা বোঝো? কেন ওরা সব হিন্দি, মানে বাংলা ওরা বুঝতে পারে না, মানে একটু হয়তো বোঝে কিন্তু বলতে পারে না, তাই তো? তোমরা হিন্দিতেই বলো, অসুবিধা নেই, আমরা বাংলা কোশ্চেন করি, বাংলা তো বুঝতে পারো। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো কবে থেকে তোমরা এখানে ওর কাছে আসছো করতে? हम मेरा 1 साल हो गया ज्वाइन किया हुआ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा जिम है। बॉयज़ ऑफ टोन ये सब से लेके मशीन वगैरह बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी मशीन, मज़ा आ रहा है ना यहाँ? बहुत। ठीक है। और तुम्हार? मैं अभी टोटली बिगनर हूँ इस फील्ड में। 2 महीना पहले जैसे स्टार्ट किया था, और सर से मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। मैं जब ज्वाइन किया था तो मेरा प्रॉब्लम ये था, पेट वगैरह निकला था। मुझे जस्ट ये इंटेंशन था कि जिम ज्वाइन करने से अगर कपड़ा पहनूँ तो बॉडी में थोड़ा अच्छा लगे, फिट रहे, जस्ट ये इंटेंशन था। और ज्वाइन करने के बाद पता चला एक्चुअली होता क्या है, मतलब हर बॉडी का पार्ट कैसे ट्रेन करना, क्या करना। अगर वही मैं जस्ट आके अपने से खुद करने जाता तो शायद मुझे उतना नॉलेज भी नहीं रहता कि चीज़ें कैसे काम करती है। और सिंस सर का एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, उस वजह से जो भी सर ने किया वो मुझे जो अचीव करना था, अभी आप देख सकते हैं मैंने अपना पेट जैसा मुझे चाहिए था कर लिया था। वैसा मेरा ज़्यादा इंटेंशन नहीं था मुझे बहुत बॉडी बनाना है, ये करना है, वो करना है। जस्ट एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में ऐड करने के लिए कि 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया, उससे पूरा दिन अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं आया था, और लकली अच्छा है कि मैं सर का असिस्टेंस में हूँ, और मतलब चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी जा रही हैं। ওদের নিয়ে কী চিন্তাভাবনা আছে তোমার? মানে কী চিন্তাভাবনা আছে, মানে क्या सोच रहे उन लोगों के लिए? उन लोगों ने ये तो बेचारा बहुत मेहनत करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास आया था, इसका डेडिकेशन, ये कभी ना नहीं बोलता। अगर मैं इससे बोलूँ ना 10 मार, ये 12 मारेगा, ठीक है। ये मेरा भाई बहुत अच्छा है, वर्कआउट बहुत बढ़िया करता है, बट इरेगुलर है, नॉट बिकॉज ऑफ उसके चाहने से, उसका वर्क स्टाइल ऐसा है कि वो थोड़ा इरेगुलर हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं। आज और भी आने वाले थे संडे के दिन मेरे से मिलने के लिए, बट लेकिन अब संडे अब सब लोग घूमने फिरने जाते हैं तो हर कोई नहीं आ पाता है, ठीक है। ওদের তো প্রাইভেট ব্যাপার থাকে না? হ্যাঁ। আর সবার আগে তো তুমি একটু বাইসেপটা ফ্লেক্স করে দাও, আমাদের একটু বাইসেপটা ফ্লেক্স করে দাও, দারুণ। আর একটু পরে ওর সাথে ইন্টারভিউ করবো আমরা। তো চলো তাহলে আমরা ইন্টারভিউ সেশনটা শুরু করি। আর তোমাদের সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো, তোমরাও থাকো, ইন্টারভিউ হওয়ার পর বলবে কেমন লাগলো, ঠিক আছে? ওকে, তো চলো আমরা ইন্টারভিউটা শুরু করি, চলো আসো।
তো বন্ধুরা ফাইনালি আমার সাথে বসে আছে মোহাম্মদ সোহেল। ওয়েলকাম তো আগেই করে দিয়েছি আমি, হ্যাঁ। আর ও কিন্তু প্রথমে যেটা তোমাদের বললাম, ও কিন্তু বাংলা বোঝে কিন্তু বলতে খুব একটা মানে কমফর্ট ফিল করে না, আটকে যায়। তার থেকে ও হিন্দিতে বলুক, কোশ্চেন আমি বাংলায় করছি ওকে, তাহলে চলবে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপর আবার তোমাকে ওয়েলকাম করি, আমি ওয়েলকাম করেছি, আবার করি, দুবার করতে তো অসুবিধা নেই। বন্ধুরা তাহলে আমি শুরু করি। ও কিন্তু শিলংয়ে থাকতো, সেখান থেকে জার্নি তোমার মানে এখানে তোমার জন্মদিন, তারপরে চলে গেল শিলং, সেখান থেকে শুরু করো। আচ্ছা, এবার তোমার স্টার্টিংটা কীভাবে হবে? হ্যাঁ, স্টার্টিংটা তুমি তাহলে কীভাবে করো? स्टार्टिंग हमें शिलोंग से स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग मेरा जब क्लास 10 में पास हुआ तो एज अ गिफ्ट मेरा मम्मी पूछा आपको क्या चाहिए, तो मैंने बोला कि मुझे जिम में एडमिशन चाहिए। ठीक है, 3 मंथ का गैप रहता हमारे वहाँ पे, तो मुझे बोला कि मेरे को जिम का एडमिशन चाहिए, तो मेरे को जिम में एडमिशन करा दिया। ट्रेन अंडर राजू बरुआ, उनका जिम है शिलोंग में इन पुलिस बाजार, काफ़ी अच्छे कोच है। एंड उसके बाद शुरू हुआ, दैन आई स्टार्टेड। वहाँ से फिर क्या नाम है कि पहले इतना जोश नहीं था कंपटीशन का। दैन मैं अपना लाइफ में फर्स्ट कंपटीशन देखने गया, सर लेके गए थे, हमारे क्लब का जो मेंबर था उसने जीता था। नेक्स्ट दिन अब मुझे भी खेलना है। ठीक है, वापस आ गया। अब मुझे अभी भी याद है, क्या नाम है कि मैं स्टार्ट करिए, नेक्स्ट दिन मुझे भी खेलना है। वापस आने का नेक्स्ट दिन सैटरडे कंपटीशन था, संडे ऑफ था, मंडे आके मैं चेस मार रहा था और मैं हेवी लगा के मेरे दोस्त लोग बोला ठीक है खेलेगा, नेक्स्ट ईयर कंपटीशन है। बोला नहीं, मुझे आपसे प्रैक्टिस करना है, मुझे खेलना है नेक्स्ट ईयर। फिर उसके बाद में फिर क्या नाम है, जब मैंने प्रेप करना शुरू किया तो वहाँ पर उस टाइम इतना नॉलेज था नहीं, क्योंकि इट्स अ स्मॉल स्टेट, तो वहाँ पर इतना कुछ खास नॉलेज था नहीं। हमारे सर हैड एन अमेजिंग फिजिक, ठीक है, बॉडी में उन्हें कोई टक्कर नहीं था। उस टाइम में मुझसे शिलोंग में अनबीटेबल थे। वहाँ से मैंने शुरू किया था। एंड जब मैं पहला बार मैं प्रेप कर रहा था, आई स्टिल रिमेंबर, हमारे जैसे ये जिम है, या तो में से हमारे सर, हमारे बहुत अच्छा चीज़ हमारे साथ कहता है कि सबको एक साथ खड़ा करके पोजिंग कराते थे। तो ऑब्वियसली मैं काफ़ी एक्साइटेड था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा उड़ रहा था उस टाइम। तो जब मैं यहाँ पे 16 लोग थे जो कम्पीट कर रहे थे हमारे जिम से, एंड सर आके बोला कि तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो, तुम मेरे जिम के सबसे कमज़ोर पार्टिसिपेट है। दैट रियली हिट मी। उसके बाद में फिर मैंने बोला कि नहीं ठीक है, अब तो करके देंगे। मैंने फर्स्ट ईयर खेला, कोई पोजीशन नहीं आया। सेकंड ईयर खेला, कोई पोजीशन नहीं आया। थर्ड ईयर खेला, कोई पोजीशन नहीं आया। फोर्थ ईयर से मेरा पोजीशन आना शुरू हुआ। फिर वहाँ से मैं ऊपर उठते गया, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सेकंड मोस्ट ऑफ द ईयर्स मैं काफ़ी सेकंड हो गया, मैं पागल हो गया था सेकंड। उसके बाद में फिर मेरा गोल्ड आने शुरू हुआ। सो अगेन, कोई भी जो बंदा नया शुरू कर रहा है, अगर वो पोजीशन अभी नहीं सिक्योर कर रहा है, हम लोग भी वहाँ पर थे। सो आप प्लीज़ डिसहार्टन मत होइए, ठीक है, आप अपना प्रैक्टिस से कीजिए कंटिन्यू, ठीक है, एक दिन आपका भी आएगा, ठीक है, सबका दिन आता है कि नहीं, कोई भी हमेशा टॉप में नहीं रहता है। आज मैं अगर खेल के मैं गारंटी कर सकता हूँ कि हाँ, मैं जो भी स्टेज में उठूँ मैं टॉप 3 में आ सकता हूँ। मेरा 16 साल का मेहनत है उसके पीछे में, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। आप अपने आप को टाइम दीजिए, आप ज़रूर आएंगे। तो आप कभी गिव अप मत कीजिए, नो गिव अप एटीट्यूड, ठीक है। लाइक मैंने हमेशा ये मानना है कि जो पहला कंपटीशन होता है ना, वो या तो बॉडी बिल्डर बनाएगा या तो वो बिगाड़ देगा। हाँ, क्यों आप पूछोगे क्यों? क्योंकि क्या होता है कि पहले कंपटीशन में आदमी मेहनत करता है, क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है कि मुझे स्टेज पे चढ़ना है, ठीक है, फुल ऑन डाइट, ट्रेनिंग, एवरीथिंग। एंड सबको मालूम है पहले कंपटीशन में कोई ज़्यादा बड़ा तीर मारने वाला है नहीं, ठीक है, तो उसमें उसका प्लेसिंग अच्छा नहीं आता है। वेरी फ्यू एंड वेरी गिफ्टेड पीपल पहले कंपटीशन से पोजीशन सिक्योर करते हैं, अच्छा पोजीशन। तो क्या होता है, मुझसे इतना मेहनत करने के बाद या तो बंदा दो चीज़ बोलेगा, या तो वो बोलेगा कि यार ये बेकार चीज़ है, इतना मेहनत किया, इतना पैसा खर्चा किया, इतना टाइम लगाया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, या तो वो बोलेगा अब तो मैं करके दिखाऊंगा। सो प्लीज़ गाइज बी द सेकेंड वन, ठीक है, ताकि क्या नाम है कि यू गिव बॉडी बिल्डिंग जो मीन्स एक इतना पॉपुलर स्पोर्ट अभी हो रहा है, बट हम लोग और पॉपुलर कर सकते हैं। एंड स्पेशली स्पीकिंग ऑफ बंगाल, जहाँ पे टॉप लेवल के एथलीट्स है, आई डोंट नो क्यों एक्सपोजर नहीं मिलते उनको, बट दे हैव गॉट अमेजिंग एथलीट्स विद अमेजिंग स्ट्राक्चार्स, जो कहीं भी जाके वो लोग प्लेसिंग सिक्योर कर सकते हैं। আমার যে নেক্সট কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে ওয়াটার, জল কতটা ইম্পর্টেন্ট বডি বিল্ডিং ক্ষেত্রে? वाटर वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द मिस्टेक हैपन्स वाटर के लिए, ठीक है। लास्ट में आदमी ब्लोटेड दिखता है,
ठीक है, या तो वाटर रिटेंशन रहता है, स्किन के नीचे थोड़ा सा फैट वाटर रह जाता है। कंप्लीट लिफ्ट लुक आने के लिए यू हैव टू, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा गड़बड़ और सबसे ज़्यादा डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरेटिक्स इसी चीज़ के लिए होता है, ठीक है। सो मोस्टली क्या होता है कि मीन्स एक साल भर आदमी लोग खाया पिया मस्ती किया, एंड मोमेंट में जाके उनको शेड होना है। अब उसके लिए उनको जो मर्ज़ी वो यूज़ करके वो लोग करेंगे, बट आपको समझना चाहिए कि आपका बॉडी 70% आपका मसल भी वाटर ही है, ठीक है। सो अगर आपका टारगेट है कि स्किन के नीचे का वाटर निकालना है, नॉट द वाटर इन द मसल, वरना वो फुलनेस, वो कंप्लीट लुक वो आपका आएगा नहीं, ठीक है। सो इसके लिए आपका सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लीज़ प्लान अहेड। अगर आपको कोई शो खेलना है, अगर आप 3 महीने पहले शुरू कर रहे हो, आप 4 महीने पहले शुरू करो, ठीक है, आपका कंडीशनिंग आ जाएगा। डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेटिक्स, ठीक है। अगर आप स्टिल आप डायरेटिक यूज़ कर रहे हो, गो फॉर द हर्बल वंस जो काफ़ी सारे मार्केट में है। एग्जांपल आपका मसल MHP एक्सपेल या फिर आपका नाव का वाटर आउट, दीज आर फ्यू वेरी गुड डायरेटिक्स जो आप सेफली यूज़ कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग फार्मास्यूटिकल ग्रेड डायरेटिक्स जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है, ठीक है। लाइक लास्ट हो गया, आपका डाइटोर हो गया, जो एंड मोमेंट में सब लोग मारो, ठीक है। उसमें आपका 2 चीज़ होगा, आपका मसल क्वालिटी भी बहुत सुंदर आता है, उसमें फ्लैट नहीं होता है। लासिक्स या फिर डाइटोर से आपका फ्लैट होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पूरा ड्रेन कर देता है। सो क्या नाम है, अगर आप थोड़ा सा आगे से प्रेप करोगे, ठीक है, आप हमेशा सेफ रहोगे। एंड में जाके आपको कुछ एडिशनल नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं वही करता हूँ, मीन्स एंड और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप रेडी नहीं हो और अगर उस लेवल के एथलीट हो, आप स्टेज में मत छोड़ो, क्योंकि पीपल एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ यू, यू ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ योर सेल्फ। आपको भी अपने से एक्सपेक्टेशन है। तो मोस्टली यही होता है कि नहीं यार, मेरा एक्सपेक्टेशन भी है और प्लस मुझे परफॉर्म भी करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 100% नहीं हो, आप नेक्स्ट कॉम्पिटिशन कर लो। आजकल कंपटीशन में कोई कमी नहीं है, हर हफ्ता कंपटीशन होता है, नो बिग डील। आप एक कंपटीशन छोड़ दो, बट अपने आप का आप खेलो मत, ठीक है। डू नॉट फॉर वन टाइटल, ठीक है, प्लीज़ डू नॉट हार्म योर इंटरनल्स, क्योंकि वो तो ये कंपटीशन तो दोबारा आ जाएगा, आपका अंदर का सामान दोबारा नहीं आएगा, है कि नहीं। सो प्लीज़ बी सेफ, ठीक है। सेम थिंग गोज़ फॉर ड्रग्स ऑल्सो, एवरीबडी नोज दैट, एवरीबडी यूजेस, ठीक है। लेस इज़ मोर। अगर मैं आपको अपना बताऊंगा, आप लोग हंसोगे, पीपल जो खेलते हैं आप लोग लिटरली हंसोगे, ठीक है। यू विल लाफ, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम शेयरिंग दैट ऑल्सो ऑन कैमरा ऑल्सो, बिकॉज इफ आई यूज normally I would use only 200 tests in a week, 200 Mastron and 210. At the end, Clen or आपका Winstrol. This is the only things that I use. I've never done growth hormones. I've never done peptides. कोई peptide कुछ नहीं यूज़ किया। So less is more. ठीक है, मेरा मानो तो less is more। और एक टाइम था मैंने ट्राई भी किया था क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, और मुझे पर्सनली वो एक होता है ना, एक फील गुड नहीं आ रहा था अंदर से। मीन्स यू फील वेरी क्या बोलता है, अजीब सा लगता रहता है। सो व्हेन आई रिड्यूस द डोसेज, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। सो लेस इज़ मोर फॉर मी, तो मेरे को लेस ज़्यादा अच्छा। सो यू डोंट इतना हाई किसी को भी यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं मैक्सिमम टेस्ट हम लोग वीक में कितना यूज़ कर सकते हैं, 500। सो आई विल यूज़ 500। ट्राई लेस, योर ऑर्गन्स विल थैंक यू। हाँ नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या नाम है कि काफ़ी डेथ्स हो रहे हैं, ठीक है। आप अगर कम यूज़ करोगे कोई बात नहीं, जहाँ आपको 1 साल लगेगा वो जीतने के लिए, आप 2 साल ले लो, कोई दिक्कत वाला बात क्या है। लेकिन आप 2 साल अपने फैमिलीज़ के लिए रहोगे, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ लाइफ आउटसाइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग ऑल्सो। एक बॉडी बिल्डिंग के बाहर भी एक लाइफ है कि नहीं। तो आपको सिर्फ अपने लिए नहीं है, आपके सबके लिए जीना है। देखो अभी मैं अपने घर का बड़ा लड़का हूँ, मेरा पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, ठीक है। एवरीथिंग मेरा घर का सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर, मेरा 2 कुत्ता, 5 बिल्ली, चिड़िया, सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, ठीक है। सो अगर मुझे कुछ हो जाता है फिर उनको कौन देखेगा। थिंक अबाउट देम, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट बॉडी बिल्डिंग, बहुत सेल्फिश हो जाते हैं वी बॉडी बिल्डर्स, एंड में ना बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिशन ना, हम लोग बहुत सेल्फिश होते हैं। वी डोंट थिंक, हम लोग सोचते नहीं। हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग जो जब हम स्पेशली जब वाटर का बात कर रहे हैं, जब वाटर कट कर रहे हैं, हम लोग कार्ब्स डीकार्बिंग कर रहे हैं, बहुत चिड़चिड़े होते हैं। हम लोग किसको क्या बोलते हैं, वी डोंट केयर अबाउट देम, वी जस्ट, हम लोगों से मालूम है कि जीतना कैसा है,
अच्छा कैसा दिखना है। हम लोगों को कभी कभी इनसे एंड में ना, मैं पर्सनली भी बोल रहा हूँ, मेरे को किसी से बात करने का दिल भी नहीं करता है, ठीक है। तो जब मैं शुरू करता हूँ, मेरे सब स्टूडेंटों को मैं एक बार बुलाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हाथ जोड़ के पहले से माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरे प्रेप के दौरान मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया जो कि आउट ऑफ लाइन है, प्लीज़ अंडरस्टैंड करो, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं ले रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा मेंटालिटी भी अलग हो जाता है, वेरी एग्रेसिव, ठीक है, वेरी सेल्फ सेंटर्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो आप लोगों को कभी चिल्ला दिया, अगर कुछ बोल दिया तो पहले से मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन लोगों को पता है, उन लोगों को जो मुझसे माई स्टूडेंट्स यू विल आस्क देम, मैं कंपटीशन के टाइम में कुछ और रहता हूँ, कंपटीशन के बाद कुछ और रहता हूँ। सो अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट, यूज लेस, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, डोंट नीड टू डू मच मोर। আমরা কিন্তু খুব রিস্ক নিয়ে কিন্তু কম্পিটিশনাল ব্যাক স্টেজ কভার করি, খুব রিস্ক নিয়ে কভার করি কিন্তু, মানে এটা কিন্তু তোমাদের বোঝা উচিত। এর জন্য কিন্তু লাইক এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, ঠিক আছে। আরেকটা কথা, বডি বিল্ডিং ব্যালেন্স আর পোজিং কতটা ইম্পর্টেন্ট? वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बॉडी बिल्डर्स लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है, बिकॉज हम लोग सब लोग खेल चुके हैं, हम लोग को पता है जाएंगे 7 कंपल्सरी करना है, जज जो मांगेगा म्यूज़िक कुछ ही बजा देंगे, हम लोग पोजिंग कर लेंगे, ठीक है। सो हम लोग पोजिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है, क्यों मालूम है क्या होने वाला है, ठीक है। बट लेकिन पहले एक टाइम था ऐसा जो कि पोजिंग में भी काफ़ी फोकस हुआ करता था, ठीक है। मीन्स क्या नाम है कि आई रिमेंबर जब मैं स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे मेरा कोच बोलता था पोजिंग में भी पॉइंट्स मिलता है, तो जो कि मिलता है, एक्चुअली मिलता है, ठीक है। पीपल आई डोंट नो क्यों ऐसा नहीं है। यहाँ पे मीन्स जब मैं बंगाल में कम्पीट कर रहा हूँ, ज़्यादातर उनको अपना म्यूज़िक भी देते हैं, उन लोग अपना मर्जी का म्यूज़िक बजा देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज पीपल प्रिपेयर, ठीक है, एक सर्टेन म्यूज़िक के साथ में, विच आई थिंक, आई एम सॉरी जजेस अगर आप किसी को बुरा लग रहा है इसके बारे में, हाँ, बट पीपल प्रिपेयर विद सर्टेन म्यूज़िक, क्योंकि वो म्यूज़िक शूट करता है उसको, ठीक है। किसी को फास्ट म्यूज़िक में अच्छा लगता है, इसका डेफिनेशन अच्छा रहता है, वो फास्ट म्यूज़िक में पोज करके कर, जिसका डेफिनेशन थोड़ा कम रहता है वो स्लो म्यूज़िक में अपना खींच के मारता है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, हम लोग को ये मारना है ये, तो हम लोग कभी पोजिंग प्रैक्टिस करते नहीं, हम लोग मोबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करते। हम लोग बॉडी बिल्डर्स है, हम लोग का दिमाग में हाँ वेट ट्रेनिंग करना है, कार्डियो करना है, रिप होना है, बस चढ़ जाना है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कोई पोजिंग में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पर्सनली मैं क्या करता हूँ, इफ़ आई एम इन ऑफ सीजन ऑल्सो आई मेक श्योर कि अगर मैं कोई बॉडी पार्ट मार रहा हूँ, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चेस्ट मार रहा हूँ, हर एक एक्सरसाइज के बाद में आई विल पोज एंड लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर। दिस इज़ ओल्ड फैशन वे, ठीक है। इससे दो चीज़ अच्छा होता है, मेरा पोजिंग भी अच्छा हो रहा है और जो मेरा मसल फाइबर्स जो हिट नहीं हो रहा है वो भी हिट हो जा रहा है। सो इसलिए गाइस प्लीज़ फोकस ऑन पोजिंग, मोबिलिटी, थोड़ा स्ट्रेचिंग भी आपको ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। और अभी सब लोग क्या नाम है, आजकल क्लासिक फिजिक देख के सब लोग बैठ के स्प्लिट वेट मारने में काफ़ी, आप स्टेज पे गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे, क्यों प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखो, कोई जज आपसे ये नहीं पूछेगा, ये कोई ऑडियंस आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कितने घंटे वर्कआउट कर रहे थे, ठीक है। कोई ये नहीं पूछेगा आप कितने घंटे कार्डियो कर रहे थे, कोई ये नहीं पूछेगा कार्डियो क्या कर रहे थे, क्या गियर इस्तेमाल कर रहे थे, वो आपका एंड रिजल्ट दिखेगा। एंड रिजल्ट में क्या हो गया, हमारा टैनिंग, हमारा ट्रंक, हमारा पोजिंग, ये 3 चीज़ें देखेगा और कोई कुछ नहीं देखने वाला, ठीक है। सो अगर आपने इतना मेहनत कर लिया है, आप डाइट कर चुके हो, आप पूरा ट्रेनिंग कर चुके हो, एंड आई नो जो टॉप लेवल के एथलीट्स है वो कितना करते हैं मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि जान निकल जाता है, बोलते हैं एंड में ना जान निकल जाता है, ठीक है। जैसे अपना कुत्ता को भी अगर वॉक पे लेके जाओ ना, अगर वो खींचता भी है ना तो बोलता है यार गुस्सा आता है, क्यों खींच रहा है, ठीक है। तो मीन्स लाइक आई अंडरस्टैंड। सो आप लोग प्रोफेशनल हो, एवरीबडी, यंगस्टर्स और सीनियर्स, माई रिक्वेस्ट वुड बी एवरीबडी फोकस ऑन पोजिंग, और इससे आपका स्टेज में क्रैम्पिंग का चांसेस भी कम होता है, ठीक है। आपका मसल क्लैरिटी भी ज़्यादा आता है, इफ़ यू कंटिन्यूसली कीप पोजिंग आपका शार्पनेस भी ज़्यादा आता है। सो प्लीज़ पोजिंग इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग मोबिलिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। আচ্ছা, যদি কোনো টিপস দিতে চাও আমাদের ভিউয়ার্সদের, নেক্সট জেনারেশনকে যদি কোনো টিপস যদি কিছু দিতে চাও তাহলে কী দেবে তুমি? टिप्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स नहीं है। मेरा लाइफ का पहला टिप जो मैंने किसी से लिया था, जब मैं पहला कंपटीशन खेलने गया था, एक काफ़ी अच्छा बॉडी बिल्डर था, मैंने इसे देखा, मैंने बोला सर मेरे लिए कोई टिप आप दे सकते हो? তোমার জীবনের প্রথম টিপ? हाँ, फर्स्ट टिप मेरा लाइफ का। तो
मतलब कि आपका सब अच्छा है, पोजिंग अच्छा है, आपका बॉडी भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन मेरा तरफ से आपको क्या नाम है एक ही टिप दूंगा कि लाइफ में कभी बॉडी का घमंड मत करो, ठीक है। आज अगर मेरा पास है कल तुम्हारा पास होगा, और वो मेरा लाइफ का पहला टिप था जो मैं हमेशा लेके चला हूँ, ठीक है। आप लोग वी आर एथलीट्स, ठीक है, वी चूज़ दिस, ठीक है। हम लोग ने चूज़ किया है बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। हम लोग सफ़र करते हैं, हम लोग वेट उठाते हैं, इंजरी होता है, जो कुछ होता है हम लोग चूज़ किया है। हम लोग को किसी ने फोर्स नहीं किया है, तो किसी को हम लोग को दिखाना भी नहीं चाहिए कि क्या नाम है कि हाँ देखो मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैंने चूज़ किया वो, ठीक है। आपको अगर कहीं शो करना है आप स्टेज पे शो करो। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि क्या नाम है कि आप अगर कम्पीट कर रहे हो, आप अगर खेल रहे हो तो वो आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए, अगर आप एथलीट हो आपको लास्ट शो से बेटर होके जाना है, आपका कॉन्सेप्ट वो होना चाहिए। डोंट कम्पीट टू बीट समबडी या ईगो रख के यार इसने मेरे को ऐसा बोल दिया मैं इसको बीट करके दिखाऊंगा। आप इसके चक्कर में आप फिर वही करोगे, ड्रग अब्यूज़ करोगे, आप फिर एक्स्ट्रा कुछ लोगे, आप फिर अपने आप को हानि करोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो आगे था, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। आप उसको बीट करो, ये साल नहीं हुआ अगले साल बीट करो, बट लेकिन आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। और जैसा मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, ये कोर्स तो नहीं है जो आप 6 महीने का कोर्स करके एग्ज़ाम देके पास कर जाओगे, इट्स अ लाइफ स्टाइल, ठीक है। सो गो स्लो एंड स्टडी ताकि आपका लाइफ हमेशा सही सलामत रहे, ठीक है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ क्या नाम है, बेस्ट एडवाइस मैं आपको एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए कि आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। आपको कोई भी कार आप चूज़ कर सकते हो, एनी कार, लैम्बोर्गिनी, फरारी, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। बट लेकिन एक शर्त है सिर्फ, ठीक है, वो कार आपको लाइफ टाइम चलाना है, आप और कोई दूसरा कार नहीं ले सकते। क्या वो कार का ख्याल रखोगे? रखोगे ना, बिकॉज आपको लाइफ टाइम वही देखना है। बट लेकिन ये बॉडी तो आपका एक ही है कि नहीं, तो आपको केयर करना है उसको, ठीक है। एक कंपटीशन आपके हेल्थ, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। सो आपको हमेशा साथ में बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस, ठीक है। पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ, बॉडी बिल्डिंग ये आपका पर्सनल है, दिस इज़ यूर डूइंग फॉर योर सेल्फ। ट्रस्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ, हर बॉडी बिल्डर का फैमिली वाला बोलता है क्या कर रहा है, मेरा घर में तो बोलता है क्या कर रहा है, कभी बढ़ा रहा है कभी घटा रहा है कभी क्या कर रहा है, पागल है, ठीक है, चड्डी पहने खड़ा हो जा रहा है, ठीक है। सो ये आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। सो प्लीज़ जो अपने लिए कर रहे हो उसका नेगेटिव इफेक्ट्स या फिर उसका कोई भी आउटकम आप किसी और के ऊपर ब्लेम मत करो, ठीक है। आप ये आपके लिए, आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लाइक एथलीट्स, कोचेस हायर कर रहे हैं, चेंजेस करते हैं, एक कोच से नहीं हुआ दूसरा कोच जाते हैं, हर चीज़ का टाइम लगता है, ठीक है। जैसे काफ़ी कंपटीशन का टाइम है, पीपल मरने जैसा हो जाता है लिटरली। लाइक आई रिमेंबर लास्ट कंपटीशन, रात में नींद नहीं आता था मुझे भूख से, क्या करूँ। अब मैं भूख से उठ के मैं पानी भी नहीं पी रहा बिकॉज मैं वाटर काट रहा हूँ, तो मैं रात भर जाग के भूखा रह के, आपको अगर सुबह में आके मेरे से कुछ अनशन करेगा तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग तो ऑब्वियसली सड़केगा। तो कह रहे हैं कि बट लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये आपने चूज़ किया है, यू आर चूजिंग टू सफ़र, नोबडी आस्क्ड यू टू सफ़र। कोई आपको बोल नहीं रहा कि आपको करना है, ये आपने चूज़ किया है। तो थोड़ा सफरिंग है, लेकिन आप जब जीतते भी हो वो ग्लोरी भी आपका है, ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत किया है, ठीक है। सो जस्ट थिंक ऑफ दैट, हर किसी को साथ में लेके चलो, हर किसी का सोच के चलो, ठीक है। आप छोटा नहीं होगे, आप बड़ा होगे, ठीक है। आप जीतोगे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप सबकी नज़र में हारोगे भी नहीं। কথা বলে খুব ভালো লাগলো আমাদের। সোহেল বাংলায় বলতে পারলো না ঠিকই, হ্যাঁ, কিন্তু হিন্দিতে বলেছে, আমরা বুঝেছি, নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারবে। তা ভিডিওতে দেখা হবে কোনো একটা নতুন বডি বিল্ডারের সাথে। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো এবং সুস্থ থেকো।